नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत हो गई है और चौथे चरण में जितनी ज्यादा रियायतें दी गई हैं उतने ही ज्यादा कोरोना पीड़ित देश में नए पैदा हो रहे हैं। 5,000 की संख्या पहली बार एक दिन में क्रॉस की। उधर उतने ही ज्यादा मजदूर सड़कों पर हैं, बस स्टैंड पर हैं, रेलवे स्टेशनों पर हैं, जो अपने घर जाना चाहते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि सिर्फ ट्रेन से ही भेजेंगे तो 6 से 8 महीने लग जाएंगे। पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रहे हैं, बीजेपी से जुड़े रहे हैं, उनका कहना है कि आर्मी को यह सौंप देना चाहिए कि आर्मी अपने ट्रकों में इन मजदूरों को उनके घर तक लेके जाए। खैर, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहां है? कहां? मैं फिर पूछता हूं, जिन्हें नाज था हिंद पर, वो कहां है? ये गाना है प्यासा फिल्म का, गुरुदत्त की फिल्म थी। 2-3 दिन पहले एबीपी अनकट में मैंने इसका इस्तेमाल किया था और तब मैंने एक टिप्पणी की थी कि उस समय ये गाना सुनकर उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थोड़े खफा हो गए थे। उन्हें लगा जैसे उन पर तंज कसा जा रहा हो। तब मैंने ये भी एक हल्का सा तंज कसा था कि 2020 में क्या ये गाना सुनकर बड़े नेताओं को, छोटे नेताओं को कुछ महसूस भी होगा? क्या उन्हें ऐसा भी लगेगा क्लेश मात्र के लिए भी कि उन पर कोई तंज कसा जा रहा है? मैं ऊपर से लेकर नीचे तक सभी नेताओं की बात कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे। मैंने उस समय यह भी कहा था कि इस पर आप अपने सुझाव दीजिए। तो हमारे एक नजदीकी दोस्त है, उनका यह सुझाव आया कि प्यासा फिल्म में विजय जी एक और गाना था, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। आपको ध्यान होगा वो गाना, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये दौलत के झूठे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। गुरुदत्त उस दुनिया की बात कर रहे थे जो नेताओं की दुनिया है, अमीरों की दुनिया है, कॉरपोरेट की दुनिया है। और 2020 में भी यही चीज उसी ढंग से लागू होती है कि एक तरफ नेताओं की दुनिया है, अमीरों की दुनिया है, कॉरपोरेट की दुनिया है, और एक तरफ गरीबों की दुनिया है, सड़क पर चलते मजदूरों की दुनिया है, पटरी पर कटते मजदूरों की दुनिया है, ट्रक या बस की टक्कर में मरते मजदूरों की दुनिया है, हाशिए पर रह रहे लोगों की दुनिया है। और इन दोनों दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। ये जो अमीरों की दुनिया है उसको समझना होगा कि गरीबों की दुनिया अगर पूरी तरह से खत्म हो गई तो अमीरों की दुनिया कहने को ही रह जाएगी, बाकी क्यों रह जाएगी। फिर सवाल उठता है, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहां है? ऐसे जो अमीरों की दुनिया है वो गरीबों की दुनिया का फिक्र इस समय, उनकी चिंता इस समय क्यों नहीं कर रही है? बड़ा सवाल उठता है। क्या मुद्दे पर आते हैं जो मैं कह रहा था कि जितनी ज्यादा रियायतें लॉकडाउन 4.0 में दी जा रही हैं उतने ज्यादा कोरोना पीड़ित बढ़ते जा रहे हैं। ये एक बड़ी खतरनाक बात है। रिकवरी रेट 35% हो गया है, ये पॉजिटिव बात है। जितने नए मरीज आ रहे हैं करीब करीब उतने ही रोज डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हैं या ठीक हो रहे हैं, ये भी पॉजिटिव बात है। लेकिन फिर भी कोरोना फैल रहा है, तो क्या सरकार क्या चाहती है? उधर मजदूरों को घर पहुंचाने की कोई जल्दबाजी, कोई हड़बड़ी दिखती नहीं है। तो क्या सरकार चाहती है कि डीकंजन शहरों का किया जाए, कि शहरों में भीड़ भड़ाका कम हो जाए, गांव में मजदूर चले जाएं, उनको फिर वहां जैसे तैसे देख लेंगे, लेकिन पहले तो शहरों को सुरक्षित रखा जाए? या फिर दूसरा, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इंग्लैंड के अंदर हर्ड इम्यूनिटी को अपनाया गया था जो फेल हुआ था, और उसके बाद कोरोना पीड़ितों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी थी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि कोरोना को आने दो, कोरोना के साथ हमें जीना है, जो ये बात कही जा रही है वो भी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ इशारा है कि एक बार देश के 50%, 60% से ज्यादा लोगों को कोरोना हो जाएगा और अपने आप वो ठीक भी हो जाएंगे, तो फिर वो कोरोना को फैलाने लायक नहीं रहेंगे। उनमें खुद ही, जिसमें एक बार कोरोना हुआ उसमें खुद ही कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी और वह 14 दिन बाद, हो सकता है 20 दिन बाद, हो सकता है 10 दिन बाद ही वो कोरोना को फैलाने में कामयाब नहीं हो पाएगा। और कोरोना बीमारी से हम तब तक के लिए करीब करीब मुक्ति पा जाएंगे जब तक कि वैक्सीन नहीं बनता। ये एक बात कही जा रही है। हमें इसमें R नॉट, जो मैं पहले भी 2-3 बार कह चुका हूं, उसका भी ध्यान रखना है। R नॉट का नंबर अभी भी हिंदुस्तान में 1.29 के आसपास है, यानी एक कोरोना पीड़ित जो है वो 1.29 को ये रोग फैला सकता है। ये खतरनाक बात है। जब तक R नॉट 1 से नीचे नहीं आता तब तक हम सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते। फिर सवाल उठता है, क्या
वो लोग गंभीरता से, संजीदा से इन बातों को ले रहे हैं जिन पर हिंदुस्तान को नाज होना चाहिए। क्या हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा है इस समय कोरोना काल में जिस पर एक मजदूर, सड़क पर चलता मजदूर नाज कर सकता है? पूछेगा यह सवाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।